वेलकम टू माय ध्वजा। एक बार बच्चा होने के बाद और एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली नए पेरेंट्स के दिल में आता है, क्या बच्चे का मुंडन करवाना कंपलसरी है? मुंडन मतलब टॉन्चर या बच्चे के सारे बाल निकाल देना, बच्चे को टकला करना, अगर एकदम ही लेमैन लैंग्वेज में बोले तो क्या ये कंपलसरी है? इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन है? क्या इसके पीछे कोई ट्रेडिशनल रीजन है? क्या इसके पीछे कोई कल्चरल डिफरेंस है? अगर किया तो उसके बेनिफिट क्या है, नहीं किया तो उसके बिहाइंड मिथ्स क्या क्या है, ये सब चीजें जानेंगे ये पर्टिकुलर वीडियो में। बाय द वे, आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है, जो अभी करीब 9 साल की है, उसके जो बाल है बहुत थिक, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत घने बाल है उसके, और उसके बाल मेरे पेट के अंदर के बाल है। हम लोगों ने उसका मुंडन नहीं किया था। जो मेरी छोटी वाली डॉटर है, उसके स्ट्रेट सिल्की बाल है, थोड़े से पतले और वो बहुत घने भी नहीं है। इसका हम लोगों ने मुंडन किया था करीब करीब जब वो 3-3.5 महीने की थी तभी। अभी जानते हैं मुंडन के पीछे का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ट्रेडिशन, सब कुछ। चलो तैयार हो, शुरू कर। हिंदू धर्म के हिसाब से इंसान की लाइफ में टोटल 16 टाइप के संस्कार होते हैं, जैसे मुंडन है, अन्नप्राशन है, विवाह है। उसमें से 8 नंबर का संस्कार मतलब मुंडन। मुंडन के और भी कुछ नाम है, जैसे चुंड करना, टॉन्चर, डिपेंड्स कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, कौन सी जगह में रहते हो, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उस हिसाब से उसका नाम चेंज होते रहेगा। एक चीज कॉमन है, हर कल्चर में, हर स्टेट में, हर रिलीजन में ये चीज बेसिकली बच्चों के ऊपर किया जाता है। मुंडन का बहुत लोकल टर्म में अगर एक सेंटेंस में मतलब बताना हुआ तो मुंडन मतलब बच्चे के जन्म के बाद बच्चे का किया हुआ पहला हेयर कट। एक चीज आप लोग ऑब्जर्व करोगे, बच्चा जब भी पेट के बाहर निकलता है उसके बालों का टेक्सचर, कलर बहुत अलग होता है। कर्ली बाल, स्ट्रेट बाल, कभी कभी स्लाइटली ब्राउनिश बाल। कुछ बच्चों के बाल थोड़े कम होते हैं, दैट्स ऑल्सो स्टोरी, बट यस, वो एक टेक्सचर जो बच्चे का 9 महीने एमनियोटिक फ्लूइड में रहने के बाद, यूजुअली हम लोग बोलते हैं बच्चे के परमानेंट बालों का ग्रोथ 5th या 6th मंथ में शुरू हो जाता है। तो सोचो उन बालों को कितना ज़्यादा नरिशमेंट मिला है। वो पूरे वैक्स का कोट जो बच्चे को नरिशमेंट देता है, बच्चे की स्किन को नरिशमेंट देता है, वही बालों को भी देता है। सो बड़े खूबसूरत बालों के साथ बच्चा पैदा होता है। जस्ट वन हिच, बहुत सारे बच्चों के केस में एक बार मुंडन होने के बाद सेम टेक्सचर या सेम कलर के बाल वापस नहीं भी आते हैं। जैसे मेरी छोटी वाली डॉटर हैड अ लाइट ब्राउन कलर हेयर, एक बार मुंडन होने के बाद उसको ब्लैक कलर बाल आ गए। मुझे हस्बैंड ने बहुत डांटा भी, क्यों किया मुंडन, नहीं ज़रूरत था, एंड आई डिड इट। कल्चरली अगर आप हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हो तो हिंदू कल्चर्स में मुंडन काफ़ी कॉमनली किया जाता है। यूजुअली कभी भी 40 डेज से लेके 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं मुंडन हो जाता है। इस्लामिक कल्चर को अगर फॉलो करते हो तो उन लोगों में यूजुअली 7 दिन से लेके 40 दिन के अंदर मुंडन हो जाता है। कुछ ट्रेडिशनल अमेरिकन्स जो बहुत पास्ट कल्चर से बिलोंग करते हैं, उन लोगों में मुंडन होता है। तो क्या मुंडन करना कंपलसरी है? फर्स्ट थिंग, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स भी है जिसमें मुंडन का नामो निशान है, जैसे सिख कल्चर में तो कभी बाल काटते ही नहीं है। क्या खूबसूरत बाल होते हैं उनके। सो एक बात समझ लो, साइंटिफिकली क्या मुंडन करना कंपलसरी है? एज सच कोई रिसर्च नहीं है जो हम लोग को बताता है कि मुंडन करने से बालों का हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, या बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प होगी, या ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा साइंटिफिकली कोई रिसर्च नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च तो ये कहता है, अगर आप बहुत डीपली डिग करोगे तो ये पता चला है कि एक बार मुंडन करने के बाद जब सिर सफा चट है, तभी जब आप बच्चे को धूप दिखाते हो तो बच्चे का विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बॉडी में स्ट्रांग हो जाता है, जो अल्टीमेटली स्ट्रांग बोन्स को हेल्प करेगा। सो बिकॉज बॉडी नेकेड है और सिर के ऊपर बाल नहीं है और बच्चा धूप खा रहा है, तो बच्चे का विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ये छोड़ के बाकी वजह जानता है कि कल्चरली क्या वजह है कि मुंडन करवाते हैं। दो देयर इज वन मोर जेंडर स्पेसिफिक डिफरेंस। बहुत सारे कल्चर्स में लड़कों का मुंडन करवाते हैं और लड़कियों का मुंडन करवाते नहीं करवाते, इट डिफर्स। ये सब चीज़ें कल्चर टू कल्चर डिपेंड करेगी, एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट,
आपके फैमिली बैकग्राउंड टू फैमिली कल्चर, इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेगी। आपको वो चीज़ फॉलो करना है जिसको आपका दिल अग्री करे। अभी जानते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग वजह जिसकी वजह से मुंडन किया जाता है। फर्स्ट वजह जो कल्चरली ऐसा माना गया है कि 84 लाख योनीस के बाद, मतलब 84 लाख डिफरेंट जन्म लेने के बाद किसी भी रूह को इंसान का बॉडी बहाल किया जाता है या इंसान का जन्म दिया जाता है। तो हर जन्म का कुछ ना कुछ पाप पुण्य का बैकअप बच्चे के साथ पैदा होता है। अगर आप बच्चे का मुंडन करवा दोगे तो पहले के अकाउंट सारे क्लियर हो जाते हैं, मतलब पास्ट से बच्चा छूट जाता है और बच्चे का नए लाइफ का बिगिनिंग बहुत अच्छे से हो सकता है। एक दूसरा वजह जो अगेन कल्चरली माना गया है कि बच्चे को अगर आप पेट के अंदर के बाल रखोगे तो उसले पिछले जन्म के रिलेटेड पाप का बैकअप रहेगा, या नज़र लगना, या घर के बाहर नहीं जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करना पड़ता है। अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्या आप उस चीज़ को मानते हो। नेक्स्ट थिंग, कुछ में मानी गई है, एकदम पुरातन अपने स्पिरिचुअल कल्चर्स में ऐसा कहा गया है कि बच्चे का मुंडन करने की वजह से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट और ब्लड सर्कुलेशन दोनों भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। बिकॉज बच्चे का वो बाल पेट के अंदर के है। किसी ने कहा कि पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बालों के साथ ग्रो होता है जो पानी के साथ निकलेंगे नहीं, इसलिए वो बैक्टीरिया आपको निकालने पड़ेंगे, इसीलिए मुंडन करना है। दिस इज अ कंप्लीट मिथ। कोई बैक्टीरिया नहीं होता है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। पेट के अंदर बैक्टीरिया कैसे रहेंगे? बट यस, दो देयर इज अ कल्चरल बिलीफ, जो बालों का डेवलपमेंट है बच्चे के स्काल के ऊपर, अगर वो आपको लगता है कि बहुत घना नहीं है, कहीं पे बाल है कहीं पे नहीं है, तो एक इवन ग्रोथ बालों का होने के लिए आप अगर मुंडन कराओगे तो इवन ग्रोथ आ जाएगा। कुछ कल्चर्स में तो ऐसा बोलते हैं कि एक साल में आपको 8 से 10 बार मुंडन कराना चाहिए। हर महीने जाके बार्बर के पास जाके मस्त रेजर से या उस्तरे से मुंडन करवा दो ताकि एकदम बहुत अच्छे बाल आएंगे। अगेन देयर इज नो साइंटिफिक प्रूवन रिसर्च अबाउट इट, बट ये एक वजह भी लोग देते हैं मुंडन करने के पीछे। बाय द वे, मेरी डॉटर का मुंडन करने के पीछे वजह ही वही था, बिकॉज उसके बाल घने नहीं थे, बट मुंडन करने के बाद भी उसको बहुत घने बाल नहीं आए हैं। सो आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, वेरी होता है। इसका एज सच कोई स्पेसिफिक वजह हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। अभी चलते हैं कि मुंडन करते वक्त यूजुअली आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यूजुअली मुंडन होते वक्त अगर कहीं भी गलती से स्कार पड़ जाए तो यूजुअली वो लोग होली वाटर, अगर आप ये स्पिरिचुअल कोई फंक्शन की तरह ट्रीट करते हो कि कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित जी आपके घर पे आ रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक होली इंसान वो चीज़ कर रहा है, तो यूजुअली होली पानी, मतलब धार्मिक तरह से एक पानी, कुछ चांटिंग वांटिंग करके एक पानी तैयार किया जाता है। बच्चे का मुंडन करने के बाद उस पानी से बच्चे का सिर धोते हैं। उसके बाद उसके ऊपर चंदन और हल्दी, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसका लेप दिया जाता है। एक तो ये थोड़ा ठंडापन भी देता है, और दूसरा चीज़ लाइक एंटीसेप्टिक, तो कहीं पे स्कार हो तो वो हील होने में भी हेल्प हो सकता है। कुछ कल्चर्स में बोलते हैं कि आपको गाढ़ा दही लेना है, उसका पेस्ट बनाना है और वो थोड़ी देर के लिए बच्चे के सिर को लगाना है। दीज आर जस्ट लाइक मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स फॉर स्काल्प। तो इसके साल्पा हेल्थ इंप्रूव होगा, और कहीं पे अगर वुंड होगा तो वो भी हील होने में हेल्प होगा। मेडिकली अगर कहीं पे स्कार हो तो यूजुअली टी बैग करके क्रीम होता है, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया गया कि बच्चों को अगर कहीं पे माइल्ड जख्म हो जाए तो आप टी बैग लगा दो तो जख्म बहुत जल्दी हील हो जाता है, तो आप वो क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या ये कंपलसरी है? ये कंपलसरी नहीं है। इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे कल्चर क्या है, ये क्यों कई सालों से लोग करते आ रहे हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया। याद रखना, अगर आपके घर में ऐसा मानता है कि आपको बाल थोड़े से कट करने पड़ेंगे, तो आप और एक चीज़ कर सकते हो, जो मेरी बड़ी डॉटर के केस में किया था। बिकॉज मेरे मैके में ऐसा कंपलसरी है कि आपको मुंडन तो करना कंपलसरी है, तो उन लोगों ने मेरी डॉटर के ऐसे पीछे से सिर्फ 4 छोटे से बालों का हिस्सा कट करके उसके साथ उनको जो भी प्रोसेस करना था वो प्रोसेस करके दे कंप्लीटेड द एंटायर रिचुअल कि ठीक है 4 बाल निकाल दिए, अभी बच्चे को नज़र नहीं लगेगा। कुछ मेरी इतने खूबसूरत बाल थे, कट करने का दिल ही नहीं करा। तो अगर आपको बाल कट नहीं करना है बट आपको रिचुअल भी फॉलो करना है, तो आप ये एक छोटा सा शॉर्टकट भी ट्राई कर सकते हो। बाय द वे ऑल ऑफ यू, जो चीज़ आपके दिल को पटता है और जो आपको लगता है आपके बच्चे के लिए सही है,
प्लीज़ वो चीज़ फॉलो करो. अगेन, वी ऑल रिस्पेक्ट आवर कल्चर्स, वी ऑल रिस्पेक्ट आवर फैमिलीज, एंड इफ़ योर हार्ट इज़ विद दैट कल्चर, करने में कोई हर्ज नहीं है. एज सच कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान मुंडन करने का नहीं है, अदर देन वन थिंग जो मैंने आपको बोला, कभी कभी सेम टेक्सचर या सेम कलर नहीं आता है, कभी कभी आ भी जाता है. अब ये आपका चॉइस है, आप अपने बच्चे के लिए क्या डिसीजन लेते हो. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू न्यू पेरेंट्स. हैव अ ग्रेट टाइम. इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज नीचे दे हुए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना, बेल आइकन को हिट करना अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड, न्यू पेरेंटिंग जर्नी, ब्रेस्ट फीडिंग और विनिंग, सॉलिड इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नया जानना है. प्लीज़ माय द्विजा के साथ बने रहिए. माय द्विजा फैमिली बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है और वो भी आप सबकी वजह से. थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग ऑल द लव ऑन अस. अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है, मुझसे 1-on-1 सेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स और विजिट www.mydvija.com. We would love to get in touch with you. Thank you so much. Have a great time and bye.